नमस्कार, मैं अमित कुमार लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची घटना साथियों जो कि चेन्नई में हुई है, जिसमें एक शख्स जो कि बहुत ही अच्छा मित्र था और वो अपनी बहुत अच्छी दोस्त को जलाकर मार डालता है। जलाकर मारने में साथियों वो जिस तरह का कांड करता है वो बहुत सुनने वाला है। साथियों, लड़की के हाथ बांध दिए जाते हैं, लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, लड़की के साथियों पैरों में जो आयरन वाली जो बेड़ियां होती हैं वो बांध दी जाती हैं, ऊपर से पेट्रोल डाला जाता है और दूर से माचिस की तीली जला करके जला दिया जाता है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं नंदिनी और वेत्रीमारन की इस कहानी को लेकर। नंदिनी एक लड़की जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वहीं पर वेत्रीमारन भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नंदिनी चेन्नई में रहती है, वेत्रीमारन बेंगलोर में रहता है। कहानी की शुरुआत करते हैं। इन दोनों के बीच में लंबे समय से बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन ये दोनों बचपन के दोस्त थे। इनकी स्कूलिंग और कॉलेज टाइम साथ साथ बीता। इनके बहुत सारे कॉमन फ्रेंड थे, क्योंकि बचपन से लेकर के अब तक जवानी तक ये बिल्कुल साथ साथ खेलते कूदते हुए बड़े हुए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अक्टूबर नवंबर से इनकी आपस में बातचीत बंद थी। क्यों? क्योंकि वेत्रीमारन ने नंदिनी को प्रपोज कर दिया था और नंदिनी ने मना कर दिया था। 23 दिसंबर की वो रात जिसमें वेत्रीमारन नंदिनी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। क्यों मिलना है? इसका रीजन कहता है कि तुम्हारा कल बर्थडे है और मुझे कल पूरे दिन तुम्हारे साथ बिताना है। कल मैं पूरी तरह से छुट्टी लेकर के आया हूं और तुम्हारे साथ मुझे बिताना है। नंदिनी तैयार हो जाती है और ये कहता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया है, तुम्हारे लिए ऐसा गिफ्ट प्लान किया है जिसे देख करके तुम चौंक जाओगी, जिसे देखकर तुम्हारा दिल प्रसन्न प्रसन्न हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा। नंदिनी भोली भाली लड़की वेत्रीमारन की बातों में आ जाती है, क्योंकि बचपन से उसे जानती है, उस पर ट्रस्ट करती है। सुबह वेत्रीमारन उसे उसके घर से पिक कर लेता है या जहां पर मार्केट होता है वहां बुला लेता है। पूरा दिन वेत्रीमारन उसे शॉपिंग कराता है। समझिएगा, उसे जो चीजें पसंद थी वो सारी चीजें उसे दिलाता है। वेत्रीमारन बेंगलोर से चेन्नई आया था, तो कहीं ना कहीं नंदिनी के मन में भी यह भाव होगा कि मेरा दोस्त कितना बढ़िया है जो मुझे मेरे बर्थडे पर मेरी पसंद की चीजें करवा रहा है। वो उसे मॉल ले जाता है, कपड़े दिलाता है, वहां पर रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना खाते हैं। खाना खिलाने के बाद फिर से वो कुछ कपड़ों के लिए कहता है कि चलो कुछ अनाथ बच्चों के लिए भी कपड़े लेते हैं, उनको अनाथालय में जाकर के दे देंगे। नंदिनी फिसल जाती है, पिघल जाती है और वेत्रीमारन की बातों में आ जाती है, क्योंकि ट्रस्ट ही इतना था, दोस्ती पे गहरा संबंध था, गहरा अटूट विश्वास था। अनाथालय के बच्चों के लिए वो कुछ कपड़े लेती है, कुछ खाने का सामान भी पैक कराते हैं और शाम के समय वो अनाथालय में जाते हैं। शाम को वो वहां पर अनाथालय में बच्चों के साथ समय बिता करके, बच्चों को गिफ्ट बांट करके, बच्चों को खाना दे करके, और फिर वो गाड़ी में बैठती है और फिर कहती है कि मेरा वो सरप्राइज गिफ्ट कहां है। वेत्रीमारन कहता है कि थोड़ी देर में अभी वहीं चलते हैं। नंदिनी को नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, नंदिनी के साथ ऐसी क्या घटना घटने वाली है, वो इस चीज से बिल्कुल अनजान थी। वेत्रीमारन गाड़ी को ड्राइव करते हुए एक ऐसे रूट पर ले जाता है जो बिल्कुल सुनसान था। इस पर नंदिनी पूछती है कि इधर कहां जा रहे हो, इधर तो हमारा घर का रास्ता भी नहीं है। तो वो कहता है कि तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट। तो नंदिनी खुश हो जाती है कि चलिए चलिए चले चलो चलो। हम लोग भी इसी लालच में होते हैं, इसी उसमें होते हैं, दोस्त पर ट्रस्ट कर लेते हैं। और उस सुनसान सी सड़क पर चलते हुए जब वो बहुत दूर निकल जाती है तो एक बंद पड़ा हुआ घर था, खंडर सा घर था। उस घर के सामने ले जाकर वो गाड़ी रोकता है, नंदिनी से कहता है कि उतरो, तुम्हारा गिफ्ट इसी घर के अंदर है। नंदिनी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और नंदिनी अपने
धीमे धीमे कदमों से, क्योंकि अंधेरा हो चला था। 7, सवा 7 का वो टाइम, आप जानते हैं कि झटपुट अंधेरा। 23 दिसंबर की रात, समझ रहे होंगे आप, 24 दिसंबर की वो रात जिस दिन बर्थडे था, जन्मदिन था नंदिनी का, 7 बजे, और नंदिनी अपनी चहलकदमी करती हुई उस घर में प्रवेश कर जाती है। अभी वो वैत्रीमारन की इस चाल को समझ नहीं पाई थी। वो पूछती है कि मेरा सरप्राइज गिफ्ट कहां है। तो वैत्रीमारन कहता है कि सरप्राइज गिफ्ट को सरप्राइज गिफ्ट की तरह ही दूंगा, कुछ शर्तें हैं मेरी। तो नंदिनी कहती है कि क्या शर्तें हैं। वैत्रीमारन नंदिनी को शर्तें बताता है कि आंखों पर तुम्हारे पट्टी बांधूंगा। तो नंदिनी कहती है ओके, कोई बात नहीं है। उसे लग रहा था कि कोई गिफ्ट होगा। वो अपनी जेब से रुमाल निकालता है, नंदिनी की आंखों पर पट्टी बांध देता है। फिर वो अगली शर्त कहता है कि अरे तुम तो गिफ्ट पहचान लोगी, हमारे हाथ भी बांधने पड़ेंगे। नंदिनी कहती है बांध लो। नंदिनी के हाथ भी, वो जो साकड़ होती है ना लोहे वाली, उस साकड़ से उन हाथों को बांध देता है कि अब तुम पैरों से पता कर लोगी। तो वो पैरों को भी बांध देता है साकड़ से। नंदिनी बिल्कुल कुछ नहीं कहती, विरोध नहीं करती। उसे लग रहा था कि वैत्रीमारन ने उसके लिए सच में कोई गिफ्ट सोच रखा है। नंदिनी फिर कहती है वैत्रीमारन से कि वैत्रीमारन अब तो मेरा गिफ्ट दे दो। इतने में वो महसूस करती है कि उसके ऊपर बालों से कुछ तरल पदार्थ गिर रहा है। उस तरल पदार्थ को वो सूंघने का प्रयास करती है। लगता है कि पेट्रोल या मिट्टी का तेल है। तो वो वहां पर विरोध करने का प्रयास करती है कि वैत्रीमारन ये क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर मिट्टी का तेल, पेट्रोल। क्योंकि नंदिनी अब कतई बेबस थी कि उसके पैर बंधे हुए थे, उसके हाथ बंधे हुए थे, आंखों पे वो पट्टी बंधी हुई थी। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कृत्य करने वाला व्यक्ति कौन है। वैत्रीमारन उसे पूरी तरह से पेट्रोल में भिगा देता है और वो नंदिनी के विरोध को देखते हुए, क्योंकि नंदिनी विरोध कर रही थी, दूर से ही आग जलाता है और फेंक देता है। क्योंकि नंदिनी चिल्लाने लगती है कि बचाओ मुझे, बचाओ वैत्रीमारन, मुझे बचाओ। और वो वहां से गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है। क्योंकि सुनसान इलाका था, तो दूर जो पगडंडी थी, उस पगडंडी से लोग जा रहे थे। अंधेरा हो चुका था, कतई सुनसान था। तो आवाज कुछ लोगों के कानों में पहुंचती है। लोग दौड़ करके आते हैं कि आखिर कौन है, क्या हुआ। देखते हैं कि एक लड़की जो जल रही है, उसे बचाने का प्रयास करते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की तरह से उसे बचाते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अभी नंदिनी की सांसें चल रही थी, पुलिस को इत्तला किया जा चुका था। पुलिस आ जाती है हॉस्पिटल में ही। फिर क्योंकि नंदिनी होश में थी, बातचीत कर रही थी, तो वो एक नंबर देती है कि इस नंबर पर आप बात कर लो, इस नंबर से आप बात कर लो और ये सब कुछ बता देगा। वो नंबर साथियों वैत्रीमारन का था। पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि ऐसे में इस हालत में लड़की अपने माँ बाप का नंबर नहीं दे रही है, अपने रिश्तेदार का नंबर नहीं दे रही है, इसका नंबर क्यों दे रही है। फिर भी पुलिस फोन मिलाती है, बात करती है कि ऐसे ऐसे एक लड़की है जो कि जली हुई है और आप आ जाओ हॉस्पिटल में। वैत्रीमारन जो उसके साथ पूरे दिन था, वो उस कॉल को उठाता है, कहता है जी सर मैं आ रहा हूं, और वो हॉस्पिटल में आ जाता है। आकर के देखता है, पुलिस पूछती है कि ये कौन है, तो वो बताता है कि ये तो मेरी दोस्त नंदिनी है और इसके साथ ऐसा किसने कर दिया। क्योंकि नंदिनी बेहोश हो चुकी थी, वो बोल नहीं पा रही थी। वैत्रीमारन आकर के देख के 5-10 मिनट वहां बैठता है, पुलिस से पूछताछ होती है थोड़ी सी, और चुपचाप बिना किसी को बताए वो वहां से निकल जाता है।
निकलते वक्त उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया। इधर नंदिनी जो कि हॉस्पिटलाइज्ड थी, अपनी सांस रुक जाती है, दम तोड़ देती है नंदिनी। तो पुलिस वाले फिर से वेत्रीमारन को खोजने लगते हैं। हॉस्पिटल में आसपास देखने पर पता चलता है कि वेत्रीमारन वहां पर नहीं है। नंदिनी के फोन से उसके माता पिता का नंबर निकाला जाता है, उनसे संपर्क किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी के साथ इस प्रकार की घटना घट गई है, आप इसे हॉस्पिटल से आकर के ले जाइए। क्योंकि एक लड़की के जलने का मामला था तो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और उस कातिल को खोजने का प्रयास किया जाता है जिसने ये कुकृत्य किया हुआ है। चेन्नई की पुलिस हर उस छोटी छोटी चीजों पर गौर फरमा रही थी जो नंदिनी के केस से सामने आई थी। क्योंकि वेत्रीमारन का नंबर नंदिनी ने दिया था, जो कि उसका सिर्फ दोस्त था और कुछ नहीं। दोस्त तो नंदिनी के ऐसे और भी होंगे। पुलिस के दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं वेत्रीमारन ही इस सब के पीछे तो नहीं। पुलिस लगातार वेत्रीमारन को खोजने का प्रयास करती है और कहीं से वेत्रीमारन को पकड़ लेती है। लेकिन अभी वेत्रीमारन ने मुंह नहीं खोला है तो समस्या गंभीर है। पुलिस नंदिनी के माता पिता और उसके कॉमन दोस्तों के साथ कड़ी जोड़ने का प्रयास करती है कि इस घटनाक्रम के पीछे आखिर कौन है। पता चलता है कि ये जो घटना घटी है वो अभी हाल फिलहाल की नहीं है। ये हाल फिलहाल की जो घटना घटी है, इस घटना के पीछे काफी लंबे समय की वो दोस्ती कहीं ना कहीं थी। यहां पर एक नाम आप देख रहे होंगे जिसका नाम है गुरु गेस्वरी। गुरु गेस्वरी, नंदिनी और गुरु गेस्वरी बचपन से ही साथ में खेल कूद के बड़े हुए थे। गुरु गेस्वरी भी लड़की थी। लड़की के साथ साथ उसमें कुछ सिम्टम्स लड़के वाले भी थे, मतलब गुरु गेस्वरी किन्नर थी। होते ना दो टाइप के, मेल और फीमेल, जिसमें क्या होता है, मेल होता है तो मेल जो किन्नर होता है उसमें क्या होता है कि उसमें लड़की के भी गुण होते हैं। ऐसे ही जो फीमेल होता है उसमें लड़के के गुण होते हैं। तो नंदिनी और गुरु गेस्वरी बचपन से ही साथ में पढ़े थे। साथ साथ जब बड़े हुए कॉलेज टाइम में, नंदिनी को लगा कि गुरु गेस्वरी कुछ चीजें छुपाती है उससे, कुछ बताती नहीं है, कुछ चीजें छुपा करके रखती है। गुरु गेस्वरी अपनी समस्या को बताती है कि इस प्रकार से मेरे साथ है। तो नंदिनी कहती है कोई बात नहीं, ऐसे तो हमारे दोस्त, हमारे सर्कल में बहुत से लोग होंगे। अपने वो फ्रेंड सर्कल में सबको बताती है। कौन? गुरु गेस्वरी बता देती है। तो उससे सभी दोस्त कटने लगते हैं। लेकिन उसके साथ नंदिनी का अटैचमेंट था। नंदिनी उसकी अच्छी दोस्त थी। नंदिनी की अच्छी दोस्ती के कारण गुरु गेस्वरी और इनमें दोस्ती बनी रहती है। दोनों अच्छे से पढ़ाई करते हैं और दोनों की जॉब लग जाती है। दोनों ही इंजीनियर बन जाते हैं। गुरु गेस्वरी जो कि बाद में वेत्रीमारन बन गई। वेत्रीमारन बन गई नहीं, बन गया। बेंगलुरु में जॉब करने लगी और नंदिनी चेन्नई में। एक दिन गुरु गेस्वरी नंदिनी को फोन करती है कि मैं ऑपरेशन कराना चाहती हूं और ऑपरेशन अगर करा लेती हूं तो मेरे अंदर सारे पुरुष वाले गुण आ जाएंगे। तो नंदिनी कह देती है और बढ़िया बात है, अगर तुम्हें लगता है सही है तो सही है फिर तो गुरु गेस्वरी ऑपरेशन करा लेती है और अपना नया नाम बना लेती है, वेत्रीमारन। वेत्रीमारन वही ये चेहरा है जो आप लगातार देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये वन साइडेड लव में नंदिनी के साथ पड़ जाता है। शायद अटैचमेंट के कारण एक साथ थे और ये
सितंबर अक्टूबर के टाइम पीरियड में नंदिनी को प्रपोज कर देता है। नंदिनी एक्सेप्ट नहीं करती है इसके प्यार को, क्योंकि उसे सारी चीजें पता थी। वो मना कर देती है, रिफ्यूज कर देती है। इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है। शायद ये बहुत लंबा गहरा रिश्ता एक रहा होगा, वन साइडेड लव, जिसके कारण वैत्रीमारन ने नंदिनी के साथ इस तरीके का कुकृत्य किया। वैत्रीमारन को आज पकड़ा जा चुका है और ये जो पूरी स्टोरी है वैत्रीमारन के द्वारा बताई गई कि ये पूरी की पूरी घटनाक्रम स्कूलिंग समय से मदुरई से शुरुआत होती है। मिलते हैं आप सभी से एक नई कहानी में, नई रियल स्टोरी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।